वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। तो आज हम देखेंगे श्रीलंका में क्या हुआ। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बेल्जियम में क्या हुआ और बेल्जियम में सिचुएशन को कैसे अच्छा किया गया, सब कुछ हमने डिटेल में देखा था। आज हम देखेंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, चलो फिर देखते हैं श्रीलंका का पहले मैप देखते हैं। ठीक है, मैप के बिना पढ़ाई कभी भी अच्छे से नहीं होता। ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है। ठीक है, श्रीलंका। अच्छा, ये थोड़ा इसका टिल्ट गड़बड़ हो गया, रुको। हाँ, कुछ ऐसा दिखता है श्रीलंका आसपास। तो श्रीलंका में भी हम रीजियंस डिवाइड करेंगे। पहला कलर क्या लेंगे, ये लेते हैं। यहाँ पे एक रीजियन ऐसा था, एक रीजन ऐसा था। अच्छा, एक और यहाँ पे बीच का एक ऐसा रीजियन था, और बाकी का ये रीजियन। अब देखो, मेन ये एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है रीजियन डिवीजन। ठीक है, थोड़ा इधर उधर है क्योंकि एग्जैक्ट तो ड्रॉ नहीं कर सकते वैसे पिक्चर के बिना, पिक्चर में जैसा है। मगर तुम लोगों के पास अगर अभी बुक है, जो होना चाहिए, तो बुक खोल के भी तुम लोग देख सकते हो। तो देखो, यहाँ पे जो ये वाला रीजन है ना, ब्लू रीजन, ये रीजन जो था यहाँ पे श्रीलंकन तमिल लोग रहते थे। यहाँ पे जो बीच का ये रीजन है, यहाँ पे इंडियन तमिल लोग रहते थे, और ये बाकी का जो जगह है ना, ये जगह यहाँ पे सिन्हालीज रहते थे। अब इसको छोड़ करके मुस्लिम्स भी थे, मगर वो बहुत कम संख्या में थे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है नहीं। तो मेन अब देखो, पहला ये समझते हैं कि इंडियन तमिल्स कौन है। इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जो एक्चुअली इंडियन है, मगर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंडर इंडिया रूल में था ना, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु जो रीजन है, तमिलनाडु रीजन से बहुत सारे लोगों को श्रीलंका में वो लोग ले गए थे टू वर्क इन द कॉफ़ी प्लांटेशंस। अब जब वो वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशंस में काम करने गए, फिर वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए, और वहाँ पे ही अपने नेक्स्ट जनरेशन्स भी आए उनके, और वो वहाँ पे ही सेटल्ड हो गए। मगर क्योंकि वो इंडिया के तमिलनाडु रीजन से जाके वहाँ पे उन लोगों ने अपना घर बसाया था, इसलिए उनको इंडियन तमिल्स बोलते हैं। श्रीलंकन तमिल्स ऐसे लोग हैं जो श्रीलंकन हैं, बट दे आर स्पीक द तमिल लैंग्वेज। ओके, दे स्पीक द तमिल लैंग्वेज, बट दे आर श्रीलंकन। एंड सिन्हाला जो लोग हैं वो श्रीलंका के ही लोग हैं, और उनका जो लैंग्वेज है वो है सिन्हालीज। ठीक है, तो सिन्हालीज बोलने वाले जो लोग हैं ना, या सिन्हाला बोलने वाले जो लोग होते थे, उनको ही बोला जाता था सिन्हालीज, जो मेजॉरिटी थे, और मुस्लिम और क्रिश्चियनिटीज माइनॉरिटी थे। तो अगर अब डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो, सिन्हाला 74% जो मेजॉरिटी है, फिर श्रीलंकन तमिल्स जो 13% है, और फिर इंडियन तमिल जो 5% है। अब क्या हुआ वहाँ पे ना, श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। अब सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, वो क्योंकि वो मेजॉरिटी थे, तो वो चाहते थे कि पूरे कंट्री में सिन्हाला कम्युनिटी का मेजॉरिटी पावर रहे, और सिन्हाला कम्युनिटी ही पूरे देश को रूल करे। दे वांटेड टू डोमिनेट। वो ये नहीं चाहते कि श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इनको भी पावर मिले। सिन्हाला स्पीकिंग लोग चाहते थे कि सिर्फ हमें ही पावर मिले।
और ये हमें ही पावर मिले, ये करने के लिए उन लोगों ने एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जिसको बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब ही होता है जब कोई भी मेजॉरिटी ये कोशिश करता है कि जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती अपना जो पावर है उसे डोमिनेट करना, उसी को बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, अच्छा, अब क्या क्या सिन्हाला ओनली पॉलिसीज़ वहाँ पे अडॉप्ट किए गए, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए। देखो, पहला चीज़ जो किया गया 1956 में ना एक एक्ट पास किया गया जहाँ पे ये बोला गया कि सिन्हाला अब से सिर्फ एक ही लैंग्वेज है सिन्हाला जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और तमिल लैंग्वेज को कोई भी मतलब दर्जा ही नहीं दिया गया। तो ऑब्वियसली इससे क्या हुआ कि जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशंस थे वो बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उनको कोई भी दर्जा नहीं दिया गया, उनको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, सिर्फ सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। 1956 में ये हुआ था, जो याद रखना इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, ये भी बोला गया कि गवर्नमेंट में या फिर यूनिवर्सिटी में जो लोग स्टूडेंट्स होकर एडमिशन लेंगे या फिर गवर्नमेंट में या जॉब के लिए जो भी लोग जाएंगे, वहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन होंगे ना उनको एडवांटेज मिलेगा। मतलब समझो यूनिवर्सिटी में, श्रीलंका में यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे अगर कोई तमिल स्पीकिंग एप्लीकेंट अप्लाई करता था, उसके साथ साथ एक सिन्हाला स्पीकिंग एप्लीकेंट भी अप्लाई करता था, तो वहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग एप्लीकेंट को एडवांटेज मिलता था। जॉब में भी सेम, तो ये अनफेयर था, इससे भी तमिल स्पीकिंग जो लोग थे वो गुस्सा हो गए। और तीसरा जो था कि सिन्हाला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन था उनका रिलीजन जो था ना वो था बुद्धिज़्म। ठीक है, तो ये बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बुद्धिज़्म को एज अ रिलीजन प्रोटेक्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा, मगर जो बाकी लोगों के जो रिलीजियंस थे, ठीक है, जो हमारे इंडियन तमिल्स के रिलीजन को या फिर जो क्रिश्चियंस थे या फिर जो मुस्लिम्स थे या फिर कोई भी रिलीजन का जो इंसान था उसके रिलीजन को प्रोटेक्शन देने की बात नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म जो कि सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन का मेन रिलीजन था, उसी को ही ये प्रोटेक्शन दिया गया, जिससे भी लोग बहुत ही गुस्सा थे और वो इस चीज़ को उन लोगों ने अच्छे से नहीं लिया था मेंटली। राइट, नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम्स। तो अब देखो क्या हुआ। इस चीज़ के वजह से ना अब लोग गुस्सा हो गए। जो तमिल स्पीकिंग जो मेजॉरिटी जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उन लोगों को बुरा लगा। उन लोगों को ये लगा कि वो अपने देश में ही श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनको लगा कि वो अपने देश में ही उनको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स तो श्रीलंकाई तमिल्स थे, वो लोग वहाँ के ही लोग थे। सिर्फ तमिल बोलने की वजह से उनको कोई भी अच्छा रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था अपने देश से ही। इसके वजह से एक क्या बोलूँ, बहुत ही बुरा सिचुएशन क्रिएट हुआ, क्योंकि पॉलिटिकली और सोशली तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन को डिस्क्रिमिनेट किया गया, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स एंड एजुकेशन, उसके साथ साथ राइट्स, सब कुछ में, अपॉर्चुनिटी सब कुछ में। इसके वजह से एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो गया। फिर श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने पार्टीज़ लॉन्च किए और स्ट्रगल्स लॉन्च किए फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उनका मेन डिमांड था, ये जो पार्टी श्रीलंकन तमिल से लॉन्च किया था, उनका मेन डिमांड था कि तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और तमिल बोलने वाले जो जगह जो रीजन है, ठीक है, उस रीजन में रीजनल ऑटोनॉमी देना पड़ेगा। मतलब उनको उनके ऊपर सिन्हाला कम्युनिटी ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज नहीं कर सकता, वो तमिल कम्युनिटी खुद अपने रीजन में अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, और
अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी इन जॉब, सब कुछ में उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना पड़ेगा। मगर जो तामिल्स के डिमांड्स थे उनको रिपीटेडली मना कर दिया गया, रिपीटेडली उनको इग्नोर कर दिया गया। फिर धीरे धीरे 1980s तक और भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने, उनके डिमांड्स और स्ट्रॉन्ग हुए, और फिर उनका डिमांड आया कि एन इंडिपेंडेंट तामिल इलाम स्टेट, इंडिपेंडेंट तामिल इलाम जो है ना, तामिल इलाम इसका मतलब वो एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री चाहना शुरू कर दिया उन लोगों ने 1980s में। तामिल इलाम स्टेट कहाँ पे? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, जहाँ पे मेनली श्रीलंकन तामिल लोग रहते थे, जो मैंने मैप में दिखाया तुम लोगों को, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, ठीक है। उस पार्ट में उन लोगों ने चाहा कि एक अलग कंट्री बनेगा, एक अलग स्टेट बनेगा जो है तामिल इलाम। अब ये डिमांड ऑब्वियसली उनको सिन्हाला गवर्नमेंट ने इस डिमांड को खारिज कर दिया, कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, और इसके वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 1980 से 2009 तक। ये कॉन्फ्लिक्ट चला जो है श्रीलंकन सिविल वार, श्रीलंकन सिविल वार। और ये जो सिविल वार हुआ इसके वजह से बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर किल्ड, और पूरा जो इकोनॉमी था श्रीलंका का वो पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो गया, मतलब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया पूरा इकोनॉमी उस टाइम का श्रीलंका का। अब देखो, जैसे बेल्जियम में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुए डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ के बीच में, तो बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सबके बीच में एक समझौता करके कॉमन डिसीजन लेके सब लोग एक साथ रहना उन लोगों ने सीखा कि कैसे सभी लोगों का डिमांड सेटिस्फाई करके सब एक साथ बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद रह सकते हैं, उन लोगों ने फिगर आउट किया। मगर श्रीलंका में जो सिन्हाला गवर्नमेंट था वो चाहता था कि सिर्फ वही लोग सारा पावर एंजॉय करेंगे और किसी को पावर नहीं देंगे, पावर शेयरिंग वो नहीं करना चाहते थे, जिसके वजह से सिविल वार हुआ, इतने लोगों का डेथ हुआ, इतना ज़्यादा वायलेंस, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे देखा गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या मेन डिफरेंसेस है, ठीक है, क्यों ये सक्सेस हुआ, क्यों फेलियर हुआ, इससे हमें क्या सीख मिलता है, एंड डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ पावर शेयरिंग जो और भी इम्पॉर्टेंट होंगे। सो द नेक्स्ट पार्ट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. For today this is enough. Okay, so meet you guys in the next class. Thank you.